वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी, निर्णायक मंडल और अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रतियोगिता के लिए कोई न कोई विषय की आवश्यकता तो होती है, उसी प्रकार मेरा आज का विषय श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवन यात्रा। आज मैं आप सभी के सामने सुनाने जा रही हूँ श्री गुरु तेग बहादुर जी की अद्भुत कहानी, एक ऐसी यात्रा जो त्याग, बलिदान और मानवता के प्रकाश से भरी हुई है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नवम गुरु, शांति और साहस के प्रतीक थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को गुरु हरगोबिंद जी के घर अमृतसर में हुआ। बचपन से ही उनमें धैर्य, विनम्रता और ध्यान का भाव था। गुरु तेग बहादुर जी ने युवा अवस्था में ही युद्ध कला भी सीखी। गुरुजी का बचपन का नाम तेगमल था। एक बार मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध में उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया कि उनके पिता ने तेगमल की जगह तेग बहादुर अर्थात तेग का वीर यानी तलवार का वीर उपाधि दी। किंतु युद्ध जीतने के बाद भी उनके मन में शांति और ध्यान का भाव प्रमुख रहा। उन्होंने बाबा बकाला में ध्यान और सेवा का जीवन अपनाया। लोगों के दुखों को सुनना और उनको सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। गुरु तेग बहादुर ने धर्म प्रचार के लिए कई प्रदेशों में यात्रा की। उन्होंने बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक का सफर किया। आनंदपुर साहिब, पटना साहिब, ढाका, कामरूप, मालावा, हर जगह उन्होंने एकता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने सिख धर्म की नींवों को मजबूत किया और लोगों को बताया कि धर्म का अर्थ केवल किसी एक धर्म से, एक पंथ से नहीं बल्कि दया, सत्य और मानवता से है। समय था सन 1675 का। भारत पर मुगल शासक औरंगजेब का राज था। उन्होंने निश्चय किया कि पूरे देश में केवल एक ही धर्म रहेगा और जो लोग अपना धर्म नहीं मानेंगे और उनको सजा दी जाएगी। कश्मीर के ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। वे अपने धर्म और आस्था की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने ठाना कि वे आनंदपुर साहिब जाएंगे और गुरु तेग बहादुर जी से सहायता मांगेंगे। वे सब रोते हुए बोले, हे गुरु जी, हमारा धर्म बदलने का दबाव है, कृपा कर हमें बचाइए। गुरुजी ने उनकी व्यथा सुनी, कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, अगर कोई इस समय धर्म की खातिर अपना सिर बलिदान कर दे तो लाखों लोगों का धर्म बच सकता है। इतना सुनते ही उनके बालक पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, जो उस समय केवल 9 वर्ष के थे, आगे बढ़े और बोले, पिताजी, आपसे बड़ा इस कार्य के लिए और कौन हो सकता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वाहेगुरु की यही इच्छा है। गुरुजी दिल्ली की ओर रवाना हुए। रास्ते में बहुत सारे लोगों ने उन्हें रोका, परंतु उनका मानना था कि धर्म की रक्षा के लिए चल पड़ा हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगा। दिल्ली पहुंचकर उन्हें बंदी बना लिया गया, लोहे की जेल में रखा गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई, पर वे अडिग रहे। औरंगजेब ने कहा, यदि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम्हें स्वतंत्र हो जाओगे, परंतु गुरुजी शांत आवाज में बोले, धर्म का अर्थ है अपनी आस्था में स्वतंत्र रहना। अगर किसी से उसका धर्म छीन लिया जाए तो यह इंसानियत मर जाती है। इतना सुनते ही औरंगजेब क्रोधित हो गया और आदेश दिया, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया जाए। 24 नवंबर 1675 चांदनी चौक दिल्ली में गुरुजी का शीश काट दिया गया, परंतु उनका नाम अमर हो गया। धर्म दे खातिर जी ने शीश दिता, धर्म दे खातिर जी ने शीश दिता, सो सिर न दिता, धर्म न हारा। उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी ने भी बहुत प्रभावशाली साहस दिखाया। उनका बलिदान भारत इतिहास में मानव अधिकारों के प्रथम रक्षक के रूप में अंकित हो गया। नैतिक संदेश, गुरुजी के जीवन यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म का अर्थ केवल एक पंथ से नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय से है। साहस और सत्य सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब अन्याय हो तो निडर होकर सच्चाई का साथ देना चाहिए। आज भी जब गुरु तेग बहादुर जी का नाम लिया जाता है तो हमारा शीश श्रद्धा से झुक जाता है। वे केवल सिखों के ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के रक्षक थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।